तो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज 27 दिसंबर 2021 का सीटेट का जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन किस किस तरह के आए हैं उसके बारे में देखेंगे। सीटेट इस साल सीबीटी एग्ज़ाम करा रहा है या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम करा रहा है, क्योंकि पहले जो पेपर होते थे वो पेन पेपर होते थे और आज जो इस साल का पेपर है सीबीटी है या कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। कहीं ना कहीं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चन आपको वेरिएशन आपको रिपीटेड मिलता है या फिर उसी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए पेपर का डेली एनालिसिस देखना महत्वपूर्ण है। तो ये एनालिसिस आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित होगा, इसलिए क्वेश्चन देखते हैं आज किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। चलिए तो समय व्यर्थ न करते हुए अब क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर में के जो पेपर था 27 दिसंबर के पेपर 1 में जो पेपर 1 हुआ उसमें कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, इस तरह क्वेश्चन आया है। किस विटामिन की कमी से देखने में कमी या क्या नाम आँख का रोग होता है, आपको सबको पता है विटामिन ए की कमी से होता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बार का हॉट टॉपिक है सीटेट का, कहीं ना कहीं हर बार एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 ये पूछा ही जा रहा है और कहीं ना कहीं आपको रोज पेपर 1 और पेपर 2 में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, इसलिए आपको ये देखना जरूरी है दोनों। आप अगर कहना एनसीएफ के बारे में देखेंगे, एनसीएफ की आपको वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी चैनल पर। एनसीएफ बहुत ही आसान और बहुत ही आसानी से कहाँ से आपको मिल सकता है और उसमें सिर्फ 3 पैराग्राफ आपको पढ़ने हैं और 3 पैराग्राफ में आपको एक शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे एनसीएफ के, तो उस वीडियो को जाकर देखें। तो चलिए आगे देखते हैं हम किस तरह से केरल के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं। आप केरल के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, आपको एनसीईआरटी के जो ईवीएस के एनसीईआरटी है उसमें आपको एक चित्र देखने को मिलेगा, तो वो कैसे जाते हैं, बोट से जाते हैं, तो उसका चित्र आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। एक बच्चे को पढ़ने में कठिनाई होती है, तो पढ़ने में कठिनाई होती है क्या, किस तरह का विकार से संबंधित क्वेश्चन है। अगर आपको लिखने किसका क्वेश्चन आया कि लिखने में दिक्कत होती है तो ग्राफिया, और पढ़ने में दिक्कत होती है तो डिसलेक्सिया। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है उससे क्वेश्चन पूछा गया। कीट भक्षी पौधा से क्वेश्चन पूछा गया, कीट भक्षी पौधे के बारे में क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में भी देखने को मिला है। मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन मिला है, ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपको इसके बारे में जो प्रोटोकॉल हैं वो सारे पता होने चाहिए। हिंदी भाषा के ऊपर कहीं ना कहीं लगातार क्वेश्चन आ रहा है। हिंदी भाषा कैसी भाषा है जो आपको पता होना चाहिए। हिंदी भाषा हमारी राज्य भाषा है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ संप्रभु सभी भाषाओं का आदर होता है और सभी धर्मों का आदर होता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी भाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, तो हिंदी एक राजभाषा है। और हमारे देश में कितनी तरह की भाषाएं हैं, 22 तरह की भाषाएं हैं और 22 तरह की जो भाषाएं वो कहाँ पर दी गई, 8वीं अनुसूची में, ये आपको सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। दुर्व्यवहार में किस संधि विच्छेद पूछा गया। दुर्व्यवहार में लोकसभा में समास पूछा गया, लोकसभा में कौन सा समास है। मैथ में क्वेश्चन पूछा गया है 97 की अंक संख्या या इकाई संख्या पूछी गई है। इकाई संख्या पूछी गई मतलब जो वंस प्लेस है इकाई संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर पूछा गया है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया मैथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 120 को 3/4 क्या होगा, 120 का 3/4 क्या होगा, ये पूछा गया। प्रत्यय से क्वेश्चन आया है, संधि से क्वेश्चन आया है, आपको लाभ और हानि से क्वेश्चन मिला है देखने के लिए। तो लाभ और हानि आपको देखने को मिल रहा है। लाभ और हानि कहीं ना कहीं जो 4वीं और 5वीं क्लास की किताब है उसमें बट्टे से संबंधित क्वेश्चन मिला है। नंबर सिस्टम जिसने भी कहीं भी आज तक रीजनिंग पढ़ी होगी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा वो नंबर सिस्टम के बारे में जानता होगा, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन करके आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है प्याजे जी से, प्याजे से क्वेश्चन मिला है, कोलर से क्वेश्चन मिला है और वाइगोत्स्की से और हार्वर्ड गार्डनर से।
लगातार आपने देखा होगा जितने पेपर एनालिसिस हो रहे हैं, पियाजे, कोलर और वाइगोस्टी से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और इनके सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन मिल रहे हैं। इस बार कहीं ना कहीं सीटेट मनोवैज्ञानिकों के बारे में, जो वैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं, उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले जो होता था 30 में से कहीं ना कहीं 2 क्वेश्चन पूछ लेता था, नहीं तो और सारे पेडागोजी में क्वेश्चन पूछता था। पर इस बार कहीं ना कहीं ट्रेंड 2 से 4 हो गया है और ये ट्रेंड आगे शायद बढ़ता ही जाए। विकास कैसे होता है इसके ऊपर क्वेश्चन था। वैन हेले के ऊपर क्वेश्चन था। प्रगतिशील शिक्षा के ऊपर क्वेश्चन था। प्रगतिशील शिक्षा जो अभी तक पेपर हो रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है। एनसीएफ के बारे में क्वेश्चन था। एनसीएफ 2005 के ऊपर। एनसीएफ 2005 में सबको पता होगा रटने के ऊपर जोर नहीं दिया गया, डांटने के ऊपर जोर नहीं दिया गया है, उसे क्या ना कक्षा के बाहर के ज्ञान से जोड़ने की बात कही। इस तरह की चीज़ें कही हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें जो एक पहला पेज होता है, पहला पेज उसमें से आपको वो की नोट्स के तौर पर मिल जाएगा, या फिर आप एनसीएफ की जो वीडियो है उसे देख लीजिए। नेक्स्ट है ईवीएस की थीम के ऊपर क्वेश्चन मिला है। सबको पता होगा ईवीएस में 6 थीम है और 4 मुख्य उप थीम है। 6 मुख्य थीम है और 4 उप थीम है। गौरैया से संबंधित क्वेश्चन मिला है। समावेशी शिक्षा में दृष्टिबाधित बालक को कैसे पढ़ाया जाएगा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन था आज। सब्जियों से क्वेश्चन था। सब्जी पोर्टफोलियो, सबको पता होगा पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट है कक्षा के लिए। पोर्टफोलियो का अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो अपने बच्चों के लिए आप पोर्टफोलियो के ऊपर काम कर उनकी समस्या और उनके सब चीज़ों का ध्यान रखकर पोर्टफोलियो तैयार करेंगे और उसी हिसाब से बच्चों की जो कमियां हैं उन्हें सुधार कर आगे उन्हें एक अच्छी राह पर लेके जाने का प्रयास करें। भाज्य और भाजक से क्वेश्चन मिला है। भागफल से क्वेश्चन मिला है। संज्ञानात्मक विकास से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक से में किस किस चीज़ों से बचना चाहिए, ये आपको जो 24 तारीख का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन था इस तरह का। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो इसलिए पेपर एनालिसिस देखना जरूरी है। सतत व्यापक मूल्यांकन के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का मुख्य आधार के ऊपर क्वेश्चन मिला है। पढ़ने के कौशल से संबंधित क्वेश्चन मिला है। प्राथमिक स्तर पर बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या है। आपको पता होगा जो बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं कहानी और कल्पना ऐसी दुनिया में जीता है जो कि वास्तविक नहीं होती, तो इसलिए उसे कहानियों के माध्यम से सिखाया जाता है और उस कहानी के माध्यम से वो आपने देखा होगा दंत परियों की कहानियों से इस तरह कहानी सुनाकर उसे सभी चीज़ सिखाई जाती है। तो बाल साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण रोल है प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है उपचारात्मक शिक्षा के ऊपर क्वेश्चन मिला है। जो उपचारात्मक शिक्षा है और बाल साहित्य इस तरह के क्वेश्चन आपको आज पेपर 1 में देखने के लिए मिले हैं। पेपर 2 में देखेंगे हम। पेपर 2 में संज्ञानात्मक विकास में वाइगोत्स्की का क्या योगदान है उससे ऊपर क्वेश्चन मिला है। रूढ़िवादिता को कम करने के ऊपर क्वेश्चन एक देखने को मिला है। लैंगिक भेदभाव का आपको पता होना चाहिए। लैंगिक भेदभाव कहीं ना कहीं सीटेट का आज तक जितने भी पेपर हुए हैं 2011 से लेकर 2020 तक उसमें आपको लैंगिक भेदभाव और लैंगिक रूढ़िवादिता के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला है। वातावरण और वंशानुक्रम के ऊपर क्वेश्चन था आज। स्कीमा संबंधित क्वेश्चन मिला है। भारत में पहली कॉटन मिल के ऊपर क्वेश्चन मिला है एसएसटी में कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों के टाइम का जो मॉडर्न का हिस्ट्री है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मॉडर्न और जो मिडवल हिस्ट्री है कहीं ना कहीं जो पहले का जो इतिहास था वो पूछा जाता, जैसे प्राचीन इतिहास, उससे क्वेश्चन नहीं। पर इस बार जो आ रहा है वो मॉडर्न और मिडवल हिस्ट्री से आ रहा है। मिडवल हिस्ट्री में भी अकबर काल से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, नहीं तो मॉडर्न हिस्ट्री से अंग्रेजों के टाइम के और उसके आसपास के क्वेश्चन आ रहे हैं। केंद्र और राज्य का जो विवाद होता है उसको किस तरह से कौन सा अनुच्छेद निपटाता है या कौन सा अनुच्छेद हल करता है उसके बारे में क्वेश्चन है। ऋतु प्रवास से क्वेश्चन है। यूएसएसआर की फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन है। पढ़ने के विकार से संबंधित क्वेश्चन है।
मेघदूत किसकी रचना है, ये क्वेश्चन आपको हिंदी में देखने को मिला। हर्षचरित की रचना किसकी है, नाम की फुल फॉर्म क्या है, नाम की फुल फॉर्म आपको जो फुल फॉर्म है उसे याद करके जानी है, बहुत सी फुल फॉर्म पूछी जा रही हैं। सिंपल इंटरेस्ट में प्रॉफिट लॉस पूछा गया, साइंस में न्यूट्रिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। ब्लड ग्रुप में आपसे एक क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है कि अगर ये ब्लड ग्रुप हो तो वो किस किस को रक्त दे सकता है। एरिया से संबंधित क्वेश्चन मिला है मैथ में। मीन मीडियन मोड से संबंधित क्वेश्चन मिला है। सिलेंडर और क्यू वैल्यू से वॉल्यूम से क्वेश्चन मिला है। सरफेस एरिया से क्वेश्चन देखने को मिला है। सामाजिक रचनाओं से देखने को क्वेश्चन आपको मिला है। अभिसारी चिंतन से आपको देखने को मिला है। ये अभिसारी और अपसारी चिंतन क्या ना आपको देख लेना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं आपको टॉपिक है। मोटिवेशन भी कहीं ना कहीं एक सीटेट का फेवरेट विषय रहा है या फेवरेट टॉपिक रहा है, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। NCEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले 68 की एजुकेशन पॉलिसी है, फिर 86 की है, फिर 92 और अब 2020। इन्हें आपको पता होना चाहिए क्योंकि अगर आप देखें सबसे मेन सबको याद होगी 86 वाली, 86 को उल्टा कर देंगे तो 68 हो जाएगा। पहले 68 की आ गई, फिर 92 और अब 2020 की सबको पता ही है 2020 की एजुकेशन पॉलिसी है। 2020 की एजुकेशन पॉलिसी में महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण ये है 5+3+3+4। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और कहीं ना कहीं ये पूछ लिया भी जाता है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, 360 डेवलपमेंट की बात कही गई है। बच्चे का पूरा जो NCF का रोल है वही कहीं ना कहीं इस NCEP में बात कही गई है, बस उसको बढ़ा चढ़ाकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी बात कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं आकलन कैसे किया जाता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। बुद्धि के सिद्धांत में नहीं है, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्धि के सिद्धांत में क्या क्या नहीं है, उसमें ऑप्शन दे रखे थे, उससे क्वेश्चन देखने को मिला है। प्रत्यय से क्वेश्चन देखने को मिला है। कर्क रेखा से संबंधित क्वेश्चन मिला है। ऋतु प्रवास से क्वेश्चन देखने के लिए मिला। कहीं ना कहीं ऋतु प्रवास से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, तो इसलिए ऋतु प्रवास का आप देख लेंगे। ऋतु प्रवास हो गया। लघुतम और कुटीर उद्योग के ऊपर क्वेश्चन मिला है। गैर कृषि से संबंधित क्वेश्चन मिला है। यमुना नदी से देखने के लिए मिला है, आपको यमुना नदी से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कुछ ना जो क्वेश्चन है वो रिपीट भी हो रहे हैं और प्रीवियस ईयर से भी रिपीट हो रहे हैं, पर आपको एनालिसिस और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक एक नंबर से बच्चे का सीटेट रह जाता है। इसलिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको देखे बिना आप एग्ज़ाम में ना जाएं। तो आशा करता हूँ। और एक बात, जो NCEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और NCF है उसे ज़रूर देख के जाएं। अनुवांशिक और वातावरण के ऊपर जो टॉपिक हैं उन्हें देख के जाएं, वो समावेशी के क्वेश्चन देख के जाएं। तो कहीं ना कहीं ये जो हॉट टॉपिक हैं सीटेट के उनको देख के जाएं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। बच्चे जो एग्ज़ाम दे के आते हैं वो यही बताते हैं कि NCEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आपको पेपर 1 और पेपर 2 है मिल ही रहे हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन इसलिए देखने के लिए मिल रहे हैं क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो इस बार सीटेट के एग्ज़ाम में ऐड करी गई थी। आपने सिलेबस देखा हो तो इसलिए उसके ऊपर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आपकी तैयारी जो है वो इसी तरह से अगर आप करते रहेंगे तो आपका सीटेट जल्दी आप एक सीटेट एग्ज़ाम पास करके और अपनी जॉब की तैयारी कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।